डांस अकेडमी शुरू होने में अब बस कुछ ही हफ्ते थे। विराज दिन रात सजावट, रंगाई और काम में लगा हुआ था। दोनों पहले से ज्यादा पास आ गए थे, पर जितनी ऊंचाई मिलती है उतना ही गहरा डर भी जगता है। अकेडमी का पहला दिन पुराने हॉल को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। दीवारों पर हल्का पीला रंग, बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनसे धूप अंदर गिरती, और बीच में लकड़ी का चमकता फ्लोर। अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। अनन्या, अगर कोई आया ही नहीं तो? विराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विराज, अगर दुनिया तुम्हारी धड़कन नहीं सुन सके तो शायद उनका ही नुकसान है। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। हंसी, दौड़ भाग, संगीत, हॉल जैसे जीवित हो उठा। अनन्या की आंखें चमक उठी। वो उसी पल समझ गई, उसका सपना सच हो चुका है। बदलना विराज हर बात पर शक नहीं करता था। अनन्या जहां भी जाती उसे आजादी से जाने देता, लेकिन प्यार उसकी आंखों में पहले से भी अधिक साफ दिखता था। एक शाम जब अनन्या थकी हुई अकादमी से लौटी, विराज ने उसके लिए हल्की मोमबत्ती की रोशनी में डिनर सजाया था। अनन्या मुस्कुराई। आज कहां से सीख कर आए इतना रोमांस? विराज, जब से तुम्हारे सपने पूरे होने लगे हैं, मुझे लगता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अनन्या उसे देखते ही रह गई। उसका बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कस्बे का बड़ा फंक्शन और बड़ा ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अनन्या की डांस टीम को वहां परफॉर्म करना था। अनन्या स्टेज के पीछे कपड़े सेट कर रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, बहुत बड़ा शो है आज, घबराई तो नहीं? अनन्या मुस्कुरा दी। आरुष उसके लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त जैसा ही रहा। पर ठीक उसी समय विराज अंदर आया। उसने दोनों को बातें करते देखा, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था, सिर्फ मुस्कान। अनन्या, तुम्हारे बिना ये जगह कुछ भी नहीं है, आरुष ने मुस्कुराकर कहा। अब तो ये दोनों दुनिया से डरते ही नहीं। तीनों हंस पड़े। परफॉर्मेंस और विराज का प्रपोजल, एकेडमी के बच्चों ने ऐसा डांस किया कि पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। अनन्या की आंखें भर आईं। ये उसके सपनों का सबसे खूबसूरत पल था। तभी विराज स्टेज पर आ गया। सभी चौंक गए। विराज हल्का घुटनों के बल बैठ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विराज, अनन्या, तुम्हारे सपने पूरे होते देख मैंने एक बात सीखी है। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं पूरा हूं। क्या तुम मेरा साथ हमेशा के लिए स्वीकार करोगी? हॉल में चीखें, तालियां, सीटी और अनन्या के आंसू। वो विराज के पास आई, उसके हाथ पकड़कर बोली, हाँ विराज, मैं हर जन्म में तुम्हारा ही चुनाव करूंगी। भीड़ खुशी से झूम उठी। परछाई, जो कहानी को नया मोड़ देगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वही रात कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ लेकर आई। एकेडमी से लौटते समय एक अनजान आदमी ने विराज को रोका। उसने एक कागज विराज के हाथ में थमाया। ये तुम ही हो ना, विराज मेहरा? तुम्हारे खिलाफ मुकदमा फिर से खुल गया है, तुम्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। विराज के हाथ कांप गए। अनन्या ने कागज छीन कर पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है विराज? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विराज ने आंखें झुका ली। उसकी आवाज टूटी। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपने अतीत को छुपा लिया। अनन्या पीछे हट गई। पहली बार उसकी आंखों में भरोसा टूटता दिखा। बरसात फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी हर बूंद जैसे किसी तूफान की शुरुआत थी।